हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं बताने जा रहा हूं आज की सहारा इंडिया परिवार के जो डेफिशिएंसी एरर आ रहा है उसे किस तरह ठीक किया जा सकता है और डेफिशिएंसी को समझना कैसे है और किस तरह उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम हर बार की तरह आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का आपके पास हो और उसे तुरंत आप देखिए। जय हिंद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे कि ब्राउजर ओपन करें। ब्राउजर में सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के लिए हम डबल टैप कर लिए हैं और क्रोम ब्राउजर मेरा ओपन हो रहा है। क्रोम ब्राउजर ओपन इस तरह का इंटरफेस आपको पॉपअप निकल कर आएगा। आप इसे बड़ा कर लें और यहाँ पे लिखें सहारा रिफंड पोर्टल। आप इसे लिखिए सहारा रिफंड पोर्टल, जैसे हमने टाइप किया आ गया और इसे इंटर प्रेस करके हमें आगे के प्रोसीजर पर बढ़ना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से हम लोग लॉगिन करके और डिपॉजिटर का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अप्लाई भी किस तरह से कर सकते हैं। हमने वीडियो पहले बना रखा है, आप हमारी वीडियो को पिछले वीडियो को देख सकते हैं यदि आप हमारी नई वीडियो को देख रहे हैं तो। और हम बता रहे हैं कि आप रीसबमिशन का जो लॉगिन मिला है, नया अपडेट हुआ है, आप किस तरह सुधार कर सकते हैं इसमें। और मेन है इसका डेफिशिएंसीज को समझना। आपका ये डेफिशिएंसी कहता क्या है, करता क्या है और उसे करना क्या है। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी के हम लोग वेबसाइट पे चले जाते हैं और जाने के बाद एक पॉपअप मेरा देखिए नया इंटरफेस का सभी आप भी खोलेंगे। जैसे ही सहारा इंडिया के पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको ये पॉपअप जरूर दिखाई देगा, न्यू रीसबमिशन पोर्टल नाउ लाइव, क्योंकि ये न्यू जो रीसबमिशन का पोर्टल है अब आपके पोर्टल से लाइव कर दिया गया है, इसलिए इसका जो है से डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है दोस्तों। और इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में दिया हुआ है लिंक, आप उस वीडियो से डायरेक्ट लिंक पे भी जा सकते हैं या फिर हम सारे आपको क्लेम के बारे में बताएंगे किस तरह से कर सकते हैं। अभी कितना से कितना भी रुपए का क्लेम एक्सेप्टिंग किया जा रहा है उसके भी बारे में यहाँ पे बता रहा है। वी आर करंटली एक्सेप्टिंग रीसबमिशन फॉर क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू 19,999 यानी 19,999 रुपए तक के अभी क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप 20,000 से नीचे के खाता धारक हैं, आपको यहीं पे समझना है दोस्तों, यदि आप 20,000 से कम के खाते धारक हैं तो आप अभी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से जाकर के डेफिशिएंसी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स फॉर अदर एलिजिबल क्लेम्स शैल बी डन शॉर्टली। यदि आप इससे अधिक पैसे की योग्यता रखते हैं, यानी कि सहारा इंडिया में डिपॉजिट पैसा आपका 20,000 से अधिक है, तो उस कंडीशन में आपको जल्द ही पोर्टल के माध्यम से डेट दिया जाएगा। आप उस डेट को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर के। उसके बाद आपको पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों कि रीसबमिटेड क्लेम शैल बी प्रोसेस्ड विद इन 45 डेज वर्किंग, यानी बोल रहा है कि जो आप रीसबमिशन का जो क्लेम करेंगे, सबमिटेड दोबारा आप जो डाटा इस पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो वर्किंग 45 डेज, जो पहले की तरह जो नियम था कि 45 दिन के अंदर आपको पैसा आना है, वही सेम कंडीशन है और सेम क्राइटेरिया के अंदर ये पेपर को सबमिट करेगा और आपको पैसा रिटर्न कंपनी भेजेगा। तो चलिए हम इस प्रोसीजर को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्या डेफिशिएंसी है। तो इंटरफेस हमने हिंदी में लॉगिन करके खोल रखा है। तो यदि आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी में समझ, हम दोनों माध्यम से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी में बता देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जमाकर्ता का पंजीकरण, जिससे आप ऑनलाइन करने में जमाकर्ता का पंजीकरण बना सकते हैं। दूसरा है जमाकर्ता का लॉगिन।
जो हमने बताया था आपको कि किस तरह से हम लोग जमाकर्ता का लॉगिन करते हैं। अब पुनः सबमिशन का लॉगिन, आज का मेरा मेन वीडियो का जो मेरा मेन मोटो है आज इसे है। आज मेरा वीडियो का मेन मोटो मेन पर्पस मेरा जो है पुनः सबमिशन लॉगिन न्यू पेज जो है मेरा इसी पे लॉगिन का अथी रहेगा। उसके बाद है माननीय एससी आदेश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये यहाँ से लोडिंग किया हुआ है। आधार शेडिंग प्रक्रिया, आपका अगर आधार शेडिंग नहीं है, ये वीडियो आपको अच्छे तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं किस तरह से आपको डेफिशिएंसी को समझना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके सहारा सोसाइटी के पैसा प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो कोई भी जानकारी अगर चाहिए हमसे तो आप हमें जरूर कमेंट में भी कीजिएगा कि किस तरह को क्या जरूरत है आपको, या किस तरह का क्वेश्चन का आपका आंसर चाहिए, तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो उसके बाद सामान्य प्रश्न है, उपयोगकर्ता पुस्तिका है, आप आधिकारिक वेबसाइट से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पुनः सबमिशन लॉगिन में क्या क्या करना है। तो चलिए हम पहले क्लिक कर लेते हैं, हम आपको इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए, हमने हिंदी में बता रखा था तो हिंदी में हम अपना यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, पुनः सबमिशन लॉगिन लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कमी का कोड का विवरण, सामान्य प्रश्न और उपयोगकर्ता आधार शेडिंग प्रक्रिया हमने हिंदी में बता रहा है। डेफिशिएंसी कोड डिस्क्रिप्शंस, यानी कि इसी के बारे में आपको हम बताएंगे, इसके बारे में। डेफिशिएंसी कोड डिस्क्रिप्शन मतलब यदि आपका सहारा का पैसा क्लेम किए हैं 45 डेज के अंदर नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया, इसका रीजन जो है इस बताया गया इस पोर्टल के माध्यम में, तो इस डेफिशिएंसी के माध्यम से आपको क्लेम करना है। तो दोबारा क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले डेफिशिएंसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमने डेफिशिएंसी को पहले डाउनलोड कर रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से आपको डेफिशिएंसी को समझना है। एक एक पॉइंट को अच्छा से समझना है दोस्तों, तभी जाकर के आपको दोबारा क्लेम ले सकते हैं, या अदरवाइज आपका क्लेम फिर से गलत हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के बाद आपको हर एक वीडियो के हम समझाएंगे और किस तरह से क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले सीरियल नंबर के 1 के डेफिशिएंसी कोड D001 को जाते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपको इस तरह का मैसेज आता है, लिखा हुआ है द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिफंडेड टू द डिपॉजिटर, यदि कह रहा है कि यदि कोई डिपॉजिटर, हमने हिंदी अनुवाद कर देता हूं इसे, आपको समझने में भी आसानी होगा और हमें भी समझाने में आपको आसानी होगा। तो चलिए हिंदी में अनुवाद कर देता हूं दोस्तों। और लिखा है कि जमाकर्ता को धनराशि पहले से ही वापस कर दी गई है। यदि ये मैसेज आप जब चेक करवा रहे हैं प्रज्ञा केंद्र से या खुद से चेक कर रहे हैं, यदि आपको ये मैसेज दे रहा है तो आपको समझना क्या है, से हम बता रहे हैं। समझना है यहाँ पे कि सोसाइटी के रिकॉर्ड डाटाबेस के अनुसार आपकी धनराशि पहले ही वापस कर दी गई है, अतः दावा संसाधित नहीं किए जाएंगे। मतलब यदि आपको इस तरह का मैसेज दे रहा है तो आपको समझ लेना है कि पैसा आपको मिल गया है पहले से, आपको सोसाइटी पहले वापस पैसा कर दी है, जिसके लिए आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है और उस पर आपका क्लेम नहीं होगा। ये पहला सीरियल नंबर का पहला डेफिशिएंसी है, आप इसको अच्छा से समझ लिए दोस्तों। उसके बाद डेफिशिएंसी नंबर 2 में जाते हैं, और उसका डेफिशिएंसी नंबर 2 में जाने के बाद D002, जब भी हम एक्शन करेंगे तो एक्शन में जब एक्शन करने से पहले हम डेफिशिएंसी कोड D002 को इनपुट करेंगे। यदि इस तरह का मैसेज आएगा तो हमको इसके लिए एक्शन लेने के लिए हम डेफिशिएंसी D002 पे क्लिक करेंगे। तो D002 हम आपको बताएंगे कि D002 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, एक ही मोबाइल नंबर से 5 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं, अतः कृपया रिफंड के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके पुनः आवेदन करें। यदि इस तरह का मैसेज आपके सहारा का जो ऑनलाइन करवाया था और आप में अगर ऐसा मैसेज रिमेम्बरिंग कर रहा है, डेफिशिएंसी मैसेज ऐसा आ रहा है, तो आपको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। तो हम आपको एक्शन के लिए बता रहे हैं कि कृपया अपने
आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने आधार से जुड़े अन्य मोबाइल नंबर पर अपडेट करें। मतलब पहले से जो जुड़ा हुआ अगर आधार नंबर होगा और उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर पहले से जुड़ा होगा उसको नहीं कर करके एक नए नंबर को आधार से लिंक करवाना है और उस अपडेट होने के बाद आपको पुनः जो है उसे सबमिट करवाना है, तब जाकर के आपको पैसा रिटर्न आएगा। क्योंकि 5 से अधिक मोबाइल नंबर को यहाँ एरर बता रहा है, क्योंकि 5 नंबर को वेरीफाई करना आसान नहीं होता है दोस्तों, तो इसे आपको समझना होगा। चलिए हम चलते हैं डेफिशिएंसी नंबर D003 में लिखा हुआ है कि अधूरा दावा फॉर्म फोटो हस्ताक्षर अनुपलब्ध। यानी कहने का मतलब कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन कर रहा था तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, फोटो अच्छा से नहीं जा पाया, हस्ताक्षर आपने सही से नहीं किया है, तो उस कंडीशन में यदि इस मैसेज को दे रहा है तो आपको करना क्या है कि कृपया पोर्टल पर हस्ताक्षरित दावे फॉर्म फोटो की स्पष्ट छवि अपलोड करें। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको जो है से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो लास्ट में अपने सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो अपने दावा को संसाधित कर रहे थे उस दावा को भरने के बाद जो आपके पास जो फोटो चिपकाने वाली फॉर्म हो रही थी उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। उस पर अच्छे से सुस्पष्ट फोटो लगा हुआ होना चाहिए और फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, जो चेहरे के ऊपर नहीं जाना चाहिए सिग्नेचर को। और उस फॉर्म को अच्छे से आप स्कैन कर लेंगे। 200 DPI में हम रिकमेंड करेंगे आपको 200 DPI में स्कैन करें उस डाटा को, और स्कैन करने के बाद आप उसे पुनः एक्शन में जाकर के रीसबमिट करें। तो हमने ये बता दिया आपको कि किस तरह से आपको सबमिशन करना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 D004 का, अगर यदि मैसेज इस तरह का आपको दे रहा है सहारा इंडिया में, दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर का मेल नहीं खा रहा है। ये मैसेज बहुत लोगों का आ रहा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इसलिए भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्योंकि हो क्या रहे थे पहले कि जो सहारा एजेंट थे उन्होंने अपने से कुछ सदस्यों का जो है से अकाउंट खोलने के चक्कर में अपने से सिग्नेचर कर दिया और उस कंडीशन में जो है से उनको अभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका सिग्नेचर मिल नहीं पा रहा है, मेल नहीं खा रहा है। तो उस कंडीशन में करना क्या है उसके लिए हम आपको बताते हैं कि उसके लिए करना चाहिए। या फिर कुछ सदस्य भी ऐसे थे जिन्होंने अपना सिग्नेचर करके और भूल गया, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, लिखा है कृपया खाता खोलने के फॉर्म या सदस्यता फॉर्म में मौजूदा हस्ताक्षर से मेल खाते हुए वैध हस्ताक्षर वाला एक सुस्पष्ट आवेदन पत्र अपलोड करें। मतलब फिर से आपको डेफिशिएंसी को समझना है और समझने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उस पे एक फोटो चिपकाना है और चिपका करके उस फॉर्म पे अच्छे से सिग्नेचर करना है। आपको कम से कम 3 सिग्नेचर हम तो रिकमेंड करेंगे आपको कि 3 सिग्नेचर करें जो कि वेरीफाइड हो। कम से कम 3 सिग्नेचर जरूर करें दोस्तों। 3 सिग्नेचर करने से आपको ये होगा कि आपने किस तरह से सिग्नेचर किया था, या तो एक बार आप अपने एजेंट से सलाह ले सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर एजेंट से सलाह लें, क्योंकि इस कंडीशन में आपको हो सकता है कि आपके एजेंट इस चीज को कर रखा है या फिर आपसे गलती हो रही है। यदि सिग्नेचर आपको याद नहीं है तो आप इस कंडीशन में सोसाइटी से जरूर संपर्क करें। उसके बाद है डेफिशिएंसी नंबर 5 है दोस्तों, जमाकर्ता ने अपनी जमा राशि का प्रमाण और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अमान प्रमाण प्रस्तुत किया है। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जब आपने ऑनलाइन करवा रहा था तो उस समय आपका जो प्रमाण पत्र है, आपने जो सर्टिफिकेट दे रखा था या जो आपने पासबुक दे रखा था वो गलत पासबुक में एंट्री किया हुआ था। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, कृपया अपनी जमा पर्ची और दावे का प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छवि अपलोड करें।
आपको क्या करना है कि कलर, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दोस्तों, कलर में जो है सो उसको स्कैन करें और पासबुक के मामले में कृपया अपनी पासबुक अपडेट करवाएं और पोर्टल पर पहला और अंतिम पृष्ठ पुनः अपलोड करें। मतलब कि यदि आप रेकरिंग डिपॉजिट में जमा किया था तो उसका फर्स्ट फ्रंट पेज और सेकंड पेज जो है से कलर में, और उसका एक अंतिम जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है उसे आप जाकर के सोसाइटी से निकलवा लें, और सोसाइटी से निकलवाने के बाद ही उसको कलर में स्कैन करके आप इसे अपलोड करें, तब जाकर के आपको पैसे को प्रमाणित होगा। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है जमाकर्ता ने पैन कार्ड उपलब्ध या अपलोड नहीं किया है या पैन कार्ड अमान्य अपठनीय है, केवल उन मामलों में लागू होता है जहां कुल मूल राशि 50,000 से अधिक हो। मतलब पैन कार्ड आपको देना था जिसका राशि 50,000 से अधिक जमा था या 50,000 तक की राशि को जमा था, तो उस कंडीशन में आपको पैन कार्ड की 6 प्रति को समर्पित करनी थी। कुछ भी भाइयों ने क्या किया कि उसका 6 प्रति तो समर्पित किया बट स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहा है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों कि कृपया अपने दावे पर कार्रवाई के लिए अपने पैन कार्ड की सुस्पष्ट छवि को अपलोड करें। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस कंडीशन में करना क्या है कि आपको जो है से जो पैन कार्ड आपने दिया था उस पैन कार्ड को फिर से पुनः स्कैन कराना है, और स्कैन करवाने के बाद आपको लोड करवाना है। उसके बाद डिफिशिएंसी नंबर 7 में आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे लिखा है, हम आपको फिर से इसको बता रहे हैं कि एक सोसाइटी में जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यताएं मौजूदा हैं। दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संशोधित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने एक सोसाइटी में एक ही जमाकर्ता के लिए सदस्यता मौजूद है, मतलब आपका ये दोबारा, मतलब कोई व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि नहीं मेरा 3 मेंबरशिप नंबर है, 4 मेंबरशिप है या 5 मेंबरशिप है, तो ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है, क्योंकि सोसाइटी का नियम है कि एक व्यक्ति का केवल एक ही मेंबरशिप हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ये अगर कोई इस तरह के दावा करता है वो तो पूरा गलत है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि जब भी आपने आवेदन ऑनलाइन कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि हमने जो मेंबरशिप नंबर डाल रखा है क्या डिफरेंट है या फिर सेम है। तो उस आपका कहीं ना कहीं मेंबरशिप नंबर डिफरेंट है, तभी इस तरह का मैसेज आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति का केवल एक ही मेंबरशिप नंबर हो सकता है। तो उसको डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि एक व्यक्ति के पास एक सोसाइटी में केवल एक ही सदस्यता हो सकती है और इसे तदनुसार एक सदस्य संख्या के संबंधी दावों को ही संशोधित किया जाएगा। हमने जो बताया आपको कि एक ही दावा को संशोधित किया जाता है, आपने 10 क्लेम नहीं कर सकता है, आपका मेंबरशिप नंबर जो है एक ही हो सकता है, अकाउंट नंबर डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, पर मेंबरशिप नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से सोचना है। डिफिशिएंसी नंबर 9, सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। आप देखना है, समझना है आपको क्या करना है। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, यदि ये मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है कि सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म स्कैन कर लिया और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है तो जमाकर्ता से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संशोधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें, या यदि संबंधित सोसाइटी स्कैन नहीं किया तो सोसाइटी के उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप में स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध है किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म को अपलोड कराने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें।
उस कंडीशन में आपको सोसाइटी के पास जाना है, यानी कि जहाँ पे आपका सोसाइटी का ऑफिस है वहां पे जाना है और आपको उस तरह के लिए अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा जो है सो आपने सहारा सोसाइटी के मेंबरशिप को जो फॉर्म होता है, सदस्यता फॉर्म ने अपने डिजिटली रूप से नहीं अपलोड किया है, उसे कृपया अपलोड कर दें। उसके बाद है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया है, तो उस आपको ये मैसेज तो हमें नहीं लगता है कि कुछ लोग को दे रहा, क्योंकि सभी फॉर्म जो है से स्कैन करके डिजिटली तरीके से सभी ऑफिस के लोग जो है सो अपलोड कर चुके हैं। और यदि आपको मैसेज दे रहा है तो हमने ये जानकारी आपको बता भी दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये हल कराना है। सहारा सोसाइटी खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। ये सारे जो है से अनुरोध पत्र है, क्योंकि आपको ये कुछ करना नहीं, ये प्रज्ञा केंद्र से नहीं होगा, ये ऑफिस से होगा दोस्तों। तो ये आपको यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन नहीं किया तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म पर डिजिटल रूप से स्कैन करवाने के लिए पोर्टल के साथ अपडेट कराने का अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने की सोसाइटी से संपर्क करें। मैं जो आपको बता रहा हूँ वही डेफिशिएंसी का एरर ठीक करने का तरीका है। तो चलिए डेफिशिएंसी नंबर 10 में बताने जा रहा हूँ। यदि मैसेज सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क है। वही है, आपको जाना है, ऑफिस जाना है और उसे अपलोड करवाना है। डेफिशिएंसी नंबर 11 को समझना है। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सदस्य या दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। ये मैसेज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये मैसेज बहुत सारे लोगों को क्लेम में आ रहा है, बहुत सारे लोग को क्लेम, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि किस कारण से हुआ ये तो समझना जरूरी है ना। तो समझने के लिए आपको इसके हमारे वीडियो तक सुनते रहिए और बताते हैं किस तरह से आपको इस डेफिशिएंसी को ठीक करना है। तो इसमें बता रहा है कि आपके दावा संशोधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावा का विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। आप इस कंडीशन में क्या क्या गलत कर रहे होंगे मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूं। आप या तो सहारा का अकाउंट गलत कर रहे होंगे, या तो सहारा का मेंबरशिप गलत कर रहे होंगे, या तो फिर सहारा का जो अमाउंट है उसे आप पुनः अच्छा से एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहे होंगे, या फिर आपका जो पासबुक है या आपके पास जो रसीद मिला वो फॉल्स रसीद हो। तो उस कंडीशन में आपको सहारा सोसाइटी के ऑफिस में जाना है, अपने एजेंट से मिलना है और उसके बारे में पूरे जानकारी लेना है। और हम आपको रिकमेंड करें कि आप सीधा सीधा ऑफिस चले जाएं और वहां से आप अपने पासबुक को अपडेट कराएं, उसके बाद पुनः अच्छे से इसे आवेदन करें। तो इसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम बताते हैं पॉइंट नंबर 12। इसका डेफिशिएंसी कोड 0013 है और इसका मैसेज एरर मैसेज क्या हो सकता है। जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डाटाबेस या सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या या अंक संख्या आदि से मेल नहीं खाता। ये भी मैसेज था, बहुत लोगों का हमने चेक किया था तो ये भी मैसेज आ रहा था। और ये भी मैसेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यदि आपने आधार कार्ड में नाम पहले से रोहन रख रखा है और अभी अपने सोहन करवा लिया है, तो रोहन और सोहन का जो स्पेलिंग पहले से था वो आधार कार्ड में जो पहले रोहन दे रखा था अभी सोहन करवाया है, तो सोसाइटी के पास सोहन का रिकॉर्ड जाना चाहिए, नहीं बल्कि रोहन का रिकॉर्ड जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि नोटरी से जो है से आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए हम बताते हैं कि क्या क्या करना है इस कंडीशन में। आपको दावा संशोधित नहीं किया क्योंकि आपके साथ आपके दावे का विवरण पोर्टल में सहारा सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। कृपया आप अपनी संसाधित सोसाइटी के संपर्क या सही न सबमिट करें। आपको एक बार देख लेना है कि हमने जो आवेदन किया था वो कहीं गलत तो नहीं है। पूरी आप पेपर को निकालेंगे, उसमें चेक करेंगे कि आपका नाम एक एक का एक एक वर्ड मिलाएंगे, सदस्यता नंबर, अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, सारे चीज को मिलाएंगे और मिलाने के बाद पुनः सबमिट करें।
डेफिशिएंसी नंबर 13 और डेफिशिएंसी कोड 14 में हम जो जाते हैं और लिख बताता है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता के मामले में 22/3/2022 को या उसके बाद स्टार्स मल्टीपर्पज की कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के मामले में 29/3/2023 को या उसके बाद धन जमा किया गया है। दावे का मान्य नहीं है क्योंकि यह पोर्टल के दायरे से बाहर है। यदि इस तरह से मैसेज आपको आ रहा है तो ये पोर्टल के बाहर है, क्योंकि अभी इसका डाटा सरकार के पास इस वेबसाइट में लॉड नहीं किया गया है, इसलिए आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। सोसाइटी को देय राशि सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। तो आप क्या करना है, आपका दावा संशोधित किए नहीं जा सकता क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी के देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। मतलब जितना आपने जमा कर दिया उससे अधिक आपने डिमांड कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको ये मैसेज दे रहा है। इसलिए आपको मूल राशि को ही जब आपने जो एंट्री करवा रहा था, जब आपने ऑनलाइन करवा रहा था, उसमें आपको मूल राशि को जमा करना है कि हाँ आपने 20,000 जमा कर रखा है या 30,000 जमा कर रखा है या 5,000 जमा कर रखा है, आपको ये चीज को ध्यान रखना है। डेफिशिएंसी नंबर 16, सोसाइटी का ऋण बकाया जमा राशि से अधिक है। आपने यदि ऋण ले रखा है अब बकाया जमा राशि से अधिक है, तो आपका क्या आएगा मैसेज, आपका दावा संबंधित नहीं किए जा सकते क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी का देय ऋण राशि जमा राशि से अधिक है। तो आपने जितना कर्ज लिया था सोसाइटी से उससे कम आपका पैसा जमा है, तो उस कंडीशन में आपको पैसा रिटर्न नहीं देगा सोसाइटी। फिर लिखा है आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सहारा रिकॉर्ड वाला से मिल नहीं खा रहा है। आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सहारा रिकॉर्ड वाले में से मिल नहीं खा रहा है, तो आपको करना है कि आपका दावा संशोधित नहीं की जा सकते क्योंकि आधार के अनुसार आपका नाम सहारा रिकॉर्ड में मौजूदा नाम से मेल नहीं खा रहा है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। जैसे आपका मैंने अभी बता रहा था एग्जांपल देकर के कि यदि पहले से आपका नाम रोहन है और आपने फिर सोहन करवा लिया है आधार में, तो आपका तो आधार में तो सोहन हो गया, बट रोहन का जो आधार कार्ड है आपने दे रखा है सोसाइटी के अंतर्गत में, तो सोसाइटी को वो रिकॉर्ड चाहिए जो पिछला रिकॉर्ड था। तो इस कंडीशन में आपको अपडेट करवाने के लिए आपको जो है से करना क्या है हम आपको बताते हैं। तो उस कंडीशन में जो है से आपको जाना है सोसाइटी से संपर्क करना है, यानी ऑफिस से संपर्क करना है और वह बताना है कि सर हमने पहले मेरा नाम ये था और अब मेरा नाम ये हो गया है। तो उस कंडीशन में आपको सोसाइटी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। चलिए डेफिशिएंसी नंबर 18 को जाते हैं। आधार के अनुसार पूरा नाम, ये अभी यही चीज हम आपको बता रहे थे। आधार के अनुसार पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है, तो आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता। तीसरा सहारा में ये आपका नाम मौजूद मेल खा ही नहीं रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कृपया नोटरी द्वारा प्रमाणित संपर्क पत्र एवं अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र के साथ आवेदन पुनः सबमिट पोर्टल पर कर सकते हैं। यानी कि आपको नोटरी से एक एफिडेविट बनाना होगा। उस एफिडेविट में लिखवाना होगा कि मैं रोहन, पिता का नाम ये और मेरा गांव पंचायत यहाँ पे ये है और मेरा आधार कार्ड संख्या इतना है, मैं पहले से ये नाम से अंकित था, अब मेरा नाम ये हो गया। और उस तरह से आपको नोटरी में जाना है और उस तरह से आपको एक एफिडेविट बनाना है और उसके साथ जो अभी प्रेजेंट का नाम है आपको उस नाम के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी को सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड को सबमिट कर सकते हैं जिससे पहचान स्थापित हो। आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, आप बैंक का पासबुक लगा सकते हैं जिससे आपका पहचान हो कि हाँ आप ही उस व्यक्ति हैं जो आपका पहचान को सत्यापित करता है। उसके बाद है
डेफिशिएंसी नंबर 18 है। हम बता रहे हैं कि आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के लिए दावा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आपका दावा संशोधित किए क्या जा सकते हैं, क्योंकि इस आधार संख्या, सदस्यता संख्या, खाता संख्या के संयोजन वाला एक अन्य आवेदन पूर्व में संशोधित किया जा सकता है। यानी कि आपने एक बार आवेदन करा चुका है, इससे दोबारा आवेदन नहीं होगा। बस इतना ही इसको समझ लेना। दावे की जमा धनराशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुई। इसका मतलब अभी आप चेक करेंगे तो ये मैसेज जरूर आ रहा होगा दोस्तों। जब मैं वीडियो को क्लिक कर रहा हूं तो ये वीडियो को क्लिक करने के लिए तो ये मैसेज हर एक में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। आपका दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि जमा धनराशि की परिपक्वता 31 मार्च 2023 के बाद की गई है, अतः पोर्टल के दायरे के से बाहर है। ये आपको अभी पोर्टल के दायरे से बाहर है, इसका रिकॉर्ड जैसे नहीं है। तो आपको 31 मार्च 2023 के बाद जब परिपक्व होगी, जो खाते पूर्ण रहे हैं, उसका दावा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले की ही डाटा को, जिसका उससे पहले पूरा हुआ है, मैच्योरिटी पूरा हुआ है, उसी का अभी संशोधित किया जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डाटाबेस रिकॉर्ड या सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम, सदस्यता संख्या, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। तो आपको करना क्या है, आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता। आपके दावा का विवरण पोर्टल सहारा में उपलब्ध कराया गया रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है, कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ पुनः सबमिट करें। यदि आपके दावे की परिपक्वता तिथि 31 मार्च के बाद की हो तो आपका दावा पोर्टल के दायरे के बाहर है, ऐसा मैसेज दे रहा है। और ऐसा मैसेज देने के बाद अगर 31 मार्च 2023 का मैसेज अगर आपके पास लिखा हुआ है तो ये पोर्टल के दायरे से बाहर है। आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही मैसेज आएगा तभी आपको इस पे एक्शन करें। उसके बाद मैसेज दे रहा है कि कृपया भुगतान संबंधी प्रत्येक कमी कार्रवाई के लिए नीचे दी गई तालिकाएं देखें। अब इस पे भुगतान से संबंधित अगर इस तरह के एक्शन आइटम है, आप वो तो समझ लिया आपने कि किस तरह के क्या करना है। अब ये आपको समझना है डेफिशिएंसी के मैसेज को, और मैसेज को समझने के बाद आपको भुगतान किस तरह से होगा आपको बताना। भुगतान, पैसे के भुगतान के लिए इस तरह के आपको, यदि मैसेज आधार मैपिंग मौजूदा आधार या नंबर या IIN से मैप नहीं किया गया है, यदि मैसेज ये दे रहा है या खाता बंद या स्थानांतरित दिख रहा है, तो उस कंडीशन में करना क्या है कि लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता हो। मतलब यदि इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपको सीधे अपने ब्रांच जाना है, यानी कि होम ब्रांच जाना है। और होम ब्रांच जाना है कौन सा, जो वहां पे आपका बैंक अकाउंट है, ना कि सहारा सोसाइटी का अकाउंट। उस अकाउंट के लिए नहीं आपको जाना है, आपको बैंक अकाउंट जाना है और वहां पे अपने मैनेजर से मिलना है। अपने मैनेजर से मिलने के बाद आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर हमें आधार सीडिंग कर देंगे और डीबीटी की प्रक्रिया को ऑन कर देंगे, तो आपका जो है पैसा आने लगेगा, आएगा। आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया, या तो आप इस पोर्टल के माध्यम से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी शाखा में जाएंगे तो जैसे ही आपने बोलेंगे कि हमें सर डीबीटी करना है, हमें आधार लिंक करना है, तो आपको मैनेजर निकाल करके फॉर्म को, अब आपको फॉर्म फिलअप करके और आपको ऐड कर देंगे। चलिए समझते हैं अगला डेफिशिएंसी को। खाता बैंक द्वारा खाते पर निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा तक पहुंच गया है। यानी कि यदि ये मैसेज दे रखा है तो आपको करना क्या है कि लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उसे बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय खाता हो। आधार सीडिंग के लिए फॉर्म पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी जांच ले कि कहीं कोई क्रेडिट लिमिट तो नहीं, यानी कि यदि इस तरह का मैसेज दे रहा है तो किसी का अकाउंट का लिमिट होता है कि 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का लिमिट होता है। तो आपको ये भी जांच लेना है कि आप अपने ब्रांच में जाना है और वहां पे चेक करवाना है कि सर मेरे खाता का लिमिट कितना है। तो अगर उस लिमिट को अगर पूर्ण गया है तो आप उस लिमिट को बढ़वा लें, क्योंकि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर सहारा सोसाइटी के पैसा हमें इस अकाउंट में आ रहा है, इसलिए लिमिट को
अपडेट कर दें। फिर देखिए डिफिशियंसी मैसेज क्या रहा है, आधार संख्या को खाता संख्या से मैप नहीं किया गया है, दावा न किए गए या DEF खाते या निष्क्रिय आधार, KYC दस्तावेज लंबे या अमान्य बैंक पहचानकर्ता या अमान्य खाता या खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है, तो उस कंडीशन में एक साथ ये इतना अगर मैसेज आएगा तो आपको करना क्या है, लाभार्थी को अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने के लिए उस बैंक शाखा में जाना चाहिए। लाभार्थी को अपने खाते से आधार नंबर जोड़ने के लिए अपने उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहां उनका सक्रिय अकाउंट है। आधार शेडिंग के फॉर्म के लिए पोर्टल पर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं या संबंधित बैंक शाखा। आपको यदि इस तरह के मैसेज दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो अकाउंट है उसमें आधार शेडिंग नहीं है, आधार लिंक नहीं है, आधार का डीबीटी नहीं है, तो आपको सीधा सीधे अपने होम ब्रांच में जाइए और सीधे मैनेजर के पास जाइए कैबिन में और वहां बोलिए कि सर मेरा आधार शेडिंग कर दीजिए क्योंकि मेरा पैसा सहारा सोसाइटी ग्रुप से आने वाला है और इसके चलते आपका पैसा का रुका हुआ है। केवल आपको आधार शेडिंग कराना है और जैसे ही आपका आधार अपडेट होगा आपका मैसेज पुनः आपको सहारा सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। खाता अवरुद्ध या फ्रीज हो गया है तो लाभार्थी को सीधे खाते से की रुकावट को दूर करने के लिए उस बैंक से हम जान जहां उनका सक्रिय खाता हो। अब आपको इस तरह के सारे मैसेज हमने बता दिया। तो आज इस वीडियो में हमने बताया कि आप किस तरह अपने डिफिशियंसी को ठीक कर सकते हैं और इसका एक्शन क्या ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम और आपका दिन शुभ।